आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। अर्श हो नजरों में हमारे, ऐसी दिल में चाह करूं। अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। झूठ ना ये नजरों में, अर्ज ये श्री राज करूं। अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। आँख खुले तो आँख खुले तो सबसे पहले आपका दीदार करूं। आँख खुले तो सबसे पहले आपका दीदार करूं। सुंदर 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 नूरी छवि को देखा बारंबार करूं। सुंदर सुंदर नूरी छवि को देखा बारंबार करूं। प्रीतम मीठी प्रीतम मीठी मीठी प्रीत का मीठा सा सिनगार करूं। अर्श हो नजरों में हमारे, ऐसी दिल में चाह करूं। अर्श हो नजरों में हमारे, ऐसी दिल में चाह करूं। झूठ ना ये नजरों में, अर्ज ये श्री राज करूं। अर्श हो नजरों में हमारे, ऐसी दिल में चाह करूं। आपके दिल का आपके दिल का प्यार पिया जी मेरे दिल में बस जाए। आपके दिल का प्यार पिया जी मेरे दिल में बस जाए। आपके अंग आपके अंग अंग में मेरी रूह का सब अंग लग जाए। आपके अंग अंग में मेरी रूह का सब अंग लग जाए। आपके नैना आपके नैना नूर भरे वो मेरे नैनों बस जाए। अर्श हो नजरों में हमारे, ऐसी दिल में चाह करूं। अर्श हो नजरों में हमारे, ऐसी दिल में चाह करूं। झूठ ना आए नजरों में, अर्ज ये श्री राज करूं। अर्श हो नजरों में हमारे,
ऐसी दिल में चाह करूं इन चरणों की, इन चरणों की शीतल छाया में ही हो आराम सदा। इन चरणों की शीतल छाया में हो आराम सदा। सब विध सुख, सब विध सुख देने वाले इन चरणों में विश्राम सदा। अक्षर से अक्षर से आगे अपना यही तो निज नादाम सदा। हर्ष हो नजरों में हमारे ऐसी दिल में चाह करूं। हर्ष हो नजरों में हमारे ऐसी दिल में चाह करूं। प्रणाम जी। सभी सुदन साथ जी के श्री चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी हरीश भाई जी, धन्यवाद। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। प्रथम लागू दुई चरण को, धने ना छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवर पाणी का तीसरा प्रकरण चल रहा है, जिसकी 36 चौपाई हो गई थी और अभी 7वीं चौपाई से आगे बढ़ते हैं। मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं। जब तक धनी की मैं नहीं आएगी, तब तक हमारी काल माया के ब्रह्मांड की ये जो अहम भरी मैं है, ये खत्म नहीं होगी। इस प्रकरण में यही बताया जा रहा है। मैं की पहचान करना जरूरी है। अहंकार, अपने अंदर निहित अहंकार को पहचानना जरूरी है, और जब हम उसको पहचान लेंगे तभी हम उसको निकाल पाएंगे। लेकिन निकालने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि हम धनी की मैं से काम करें। यहाँ कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं, हम मात्र जो है दिख रहे हैं करता, लेकिन करने कराने वाले सब धनी का हुक्म है। धनी के दिल से ही बात उत्पन्न होती है, जो यहाँ के हमारे तन कार्य करते हैं। तो सुंदर साथ जी, ये कितनी सुंदर बात है। जब हम कुछ कार्य करें यहाँ, तो हमें इस बात का एहसास हर पल बना रहे कि ये धनी के दिल से आ रही है। तो हमें अपना कोई भी कर्म गलत हम कर नहीं पाएंगे, और हमसे कुछ गलत होगा नहीं, क्योंकि हमारे दिल में हर पल हर घड़ी क्या भाव है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, यहाँ जो कुछ भी है, मैं सिर्फ करता मात्र हूँ। धनी के दिल से उत्पन्न होकर ये हम तक आ रहा है, वही हमसे करा रहे हैं। इस भाव को जितनी प्रगाढ़ता से हम अपने अंदर लेते चले जाएंगे, उतना ही सुंदर जीवन हो जाएगा, उतनी ही धनी की मैं हमारे अंदर आ जाएगी, और हमारा जीवन अनमोल सा हो जाएगा, क्योंकि हम धनी की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। अब हम इस बात को
जान ले, गहराई से एहसास कर ले तो अति उत्तम। और अगर इस बात को नहीं जान कर भी गहराई से एहसास अगर नहीं भी करते हैं तो भी होना तो यही है कि धनी की इच्छा से ही यहाँ पे हर कोई काम कर रहा है, हम भी, आप भी और हर कोई भी। तो इसको एहसास कर ले इस सत्य को तो बहुत ही अच्छा रहेगा। रूहे तन हादी का, हादी तन है हक, नूर तन नूर जमाल का, इत जरा नहीं सक। इंद्रावती जी कह रही हैं इस सत्य से कैसे इनकार कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल अखंड सत्य है कि परमधाम की जितनी भी रूहें हैं वो श्यामा महारानी के नूरी तन है। रूहे तन हादी का, हादी श्यामा महारानी सदगुरु महाराज के हम सब तन है। हादी तन है हक और श्यामा महारानी किसका नूरी अंग है, वो राजी महाराज के नूरी तन है। नूर तन नूर जमाल का, और अक्षर ब्रह्म किसके तन है नूरी, वो भी नूर जमाल। नूर तन नूर जमाल का, अक्षर भी राजी महाराज का ही तन है। जिस प्रकार से श्यामा महारानी उनका आनंद अंग है, वैसे ही अक्षर ब्रह्म उनका सत्ता का अंग है। तो उन तीनों से मिलकर ही सच्चिदानंद स्वरूप बनता है, सत्य चित्त और आनंद स्वरूप। सच्चिदानंद में कहीं पे भी अक्षर ब्रह्म अलग नहीं है। और राज्य ने अपने आप को हमेशा सच्चिदानंद स्वरूप ही कहा है। जितने भी धर्म शास्त्रों में गवाही आई है वहां पर सच्चिदानंद स्वरूप की ही गवाही आई है, यानी कि अक्षरातीत ने स्वयं को अपने आनंद और अपने सत्ता अंग के साथ ही संपूर्ण यहाँ पर घोषित किया है। तो नूर तन नूर जमाल का, अक्षर ब्रह्म राज्य महाराज का नूरी तन है। इत जरा नहीं सक, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। इंद्रावती जी कह रही है ये अखंड सत्य है, मैं भी जानती हूँ, मुझसे धनी कहला रहे हैं और रूहें भी इस सच को अच्छी तरह से जानती हैं। ए मैं तय सब हक, ए इलम अकल धनी, नूर जोश हुकुम हक का, याविद है अपनी। इंद्रावती जी ने पहले ही बता दिया। इंद्रावती जी क्या है, श्यामा महारानी का नूरी तन है ना, कह रही है ना सब रूहें श्यामा महारानी का नूरी तन है। तो इंद्रावती हो, हम हो, आप हो, सब कौन है, श्यामा महारानी के नूरी तन है। और श्यामा महारानी राज्य का नूरी तन है। तो वो आगे क्या कह रही है अगली चौपाई में कि ए मैं तय सब हक की, ये जो मैं तुम इधर उधर जो कुछ भी बातें हम करते हैं, मेरी अपनी आपकी, मैं तय, ये जो मैं है, मैं तुम, ये सारी सब राज्य महाराज जी करवा रहे हैं। ए मैं तय सब हक की, मैं हूं, तुम हो, कोई और हो, सब धनी के ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो क्या कह रही है, ए मैं तय सब हक की, मैं और तुम सब हक के ही है। ए इलम अकल धनी, मेरे अंदर से ये जो ज्ञान बोल रहा है, ये जो अक्ल काम कर रही है, मैं इतना कह पा रही हूँ, आप इतना सुन पा रहे हैं। इंद्रावती जी कह रही है मैं इतना लिख पा रही हूँ, धनी मुझसे कहलवा रहे हैं, आप इसका मंथन कर पा रहे हैं। ए इलम अकल धनी, ये सब धनी की अकल है, उन्हीं की दी हुई बुद्धि है, उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान है। नूर जोश हुकुम हक का, मेरे अंदर जो नूर काम कर रहा है, मेरे अंदर जो जोश काम कर रहा है, मेरे अंदर जो हुकुम काम कर रहा है, ये सब धनी का ही है। मैं धनी के हुकुम से ही यहाँ पर काम कर रही हूँ। या विध है अपनी, मेरी तो यही विधि है, मेरा तो यही व्यक्तित्व है। नहीं हम कहते हैं मेरा नाम रुचि भगत है, मैं डाइटिशियन हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, तो हम कहते हैं ये हमारा परिचय है, ये मैं ऐसी हूँ। तो ये कह रही है या विध है अपनी, यही मेरा परिचय है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। तो क्या मैते, मेरे अंदर जो मेरा अपनापन है, परायापन है, ये सब धनी का ही है। इलम अकल भी धनी की है, नूर भी धनी का है, जोश भी धनी का है, हुक्म भी धनी का है, याविद है अपनी, ये मेरा व्यक्तित्व है, मैं ऐसी ही हूँ, मुझे ऐसा ही है, ये ही मेरा तरीका है, ये ही मेरी विध है। या विध है अपनी, मैं ऐसी ही हूँ क्योंकि धनी ने ही मुझे ऐसा बनाया है। ए खेल हक्के किया, आप भी संगीत आए, अर्श में बैठे दिखाइया, ऐसा खेल बनाए। धनी ने ये खेल बनाया, झूठा खेल बनाया। ए खेल हक्के किया, खुद धनी ने बनाया, जगह जगह लिखा है कि ये खेल धनी ने बनाया। एक खेल हक्के किया, आप भी संगीत आए, उन्होंने खुद ही बनाया और फिर खुद ही इसमें हमारे संग आ गए। पहले हमें भेज दिया, पहले और दूसरे की बात नहीं है, तो हमारे यहाँ के शब्दों में निकल आता है कि पहले हम आ गए फिर राज्य हमें बुलाने आ गए, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक साथ ही आए। तो क्या
एक खेल हक्के किया आप भी संग इताए, खुद भी हमारे साथ यहाँ पर आ गए। अर्श में बैठे दिखाइया ऐसा खेल बनाए। अब कहने को ऊपर चौपाई के ऊपर वाले भाग में क्या किया कि इस खेल को राज्य महाराज ने बनाया और हमारे साथ वो यहाँ पर आ गए। अभी इसी चौपाई के दूसरे भाग में क्या कह रहे हैं, अर्श में बैठे दिखाई, परमधाम में बैठे बैठे ही ये खेल दिखा रहे हैं। अर्श में बैठे दिखाइया ऐसा खेल बनाए, ऐसा खेल अपनी हिकमत से बनाकर हमें परमधाम में बैठे बैठे ही दिखा रहे हैं। एक ही चौपाई के ऊपरी भाग में ऐसा लग रहा है जैसे धनी ने कोई खेल बनाया और उस खेल में हमें ले आए और खुद भी आ गए, और उसी चौपाई के दूसरे भाग में ऐसा लग रहा है कि अर्श में बैठे दिखाइया इस खेल को बनाया, तो इस खेल में हमारी नजर को भेजा, तो वो भी हमारी नजर को नहीं भेजा, हमारी नजरों को तो अपने दिल से कनेक्टेड कर लिया और फिर अपने दिल में ही इस खेल को लेकर पर्दे पे दिखा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, अर्श में बैठे दिखाइया ऐसा खेल बनाए, ऐसा हिकमत भरा खेल बनाकर धनी अपने दिल के पर्दे पे, हम वहां मूल तन में परातम में धनी के चरणों में बैठी हुई हैं, हमारी आंखें खुली हुई हैं और हम किस खेल में हमारी नजरें चली गई हैं, धनी के दिल रूपी पर्दे से हमारी नजरें और हमारा दिल कनेक्टेड है। इसीलिए धनी, अब जब मेरी नजर ही धनी के दिल से कनेक्टेड है तो धनी के अपने दिल में जो जो लेते चले जाएंगे वो खेल में होता चला जाएगा, और जब वो खेल में होता चला जाएगा तो परातम वही देखेगी, आत्म भी वही देखेगी। जैसे परातम धनी से कनेक्टेड है वैसे आत्म भी धनी से कनेक्टेड है, नजर भी कनेक्टेड है, दिल भी कनेक्टेड है। परातम का दिल भी राज्य से कनेक्टेड है, परातम की नजर भी राज्य से कनेक्टेड है। तो नजर क्या है, आत्म है, तो आत्म परातम दोनों राज्य के दिल से कनेक्टेड है। और सुंदर साथ जी, दिल भी, जीव भी, जिस जीव के ऊपर रूहों की नजर आई है वो जीव भी धनी के दिल से ही कनेक्टेड है। अगर इनडायरेक्टली देखें तो हमें जीव झूठा लगता है, पर जीव भी धनी के ही दिल से कनेक्टेड है, तभी तो जीव वही करता है जो धनी अपने दिल में पहले से ले लेते हैं। हम जीव के बिना कुछ थोड़ी ना है। आत्म जो जीव के ऊपर आई है तो आत्म और जीव, तभी तो पूरी दुनिया इस भेद को समझ नहीं पाती, जीवात्म कहती रहती है। ये तो ब्रह्मशिष्टियों ने भेद, ब्रह्मशिष्टियों को मालूम है कि जीव अलग है आत्मा अलग है, पर वास्तव में दोनों को मिलाया ही हुआ है ना सुंदर साथ जी। जीव के ऊपर एक नजर डाल दी, अब नजर का तो वजूद दिखाई देता नहीं, वजूद तो सारा जीव का ही दिखाई देता है, तो आत्म और जीव को अलग अलग करके कैसे समझा जाए, तो जीव आत्मा कह देते हैं सब लोग। अब अगर हम देखें तो आत्म अगर राज्य के दिल से कनेक्टेड है तो जीव भी राज्य के दिल से कनेक्टेड है। जब लीला ही परात्म को दिखाई जा रही है, आत्म उसको देख रही है, जीव के माध्यम से देख रही है, तो उसको ऐसी ही तो लीला दिखाई जाएगी जिसको जीव धनी खुद ही चला रहे हो। सारी लीला तो उन्हीं की है ना। अगर मेरे वजूद को, मेरी नजर को, मेरी परात्म की जो नजर है, आत्म स्वरूप जो मेरे जीव पे पड़ी है, उसको जैसी लीला दिखानी है मेरे जीव को वैसा ही तो चलाएंगे, हरीश भाई जी के जीव को वैसे ही तो चलाएंगे, या किसी और जीव को वैसे ही तो चलाएंगे, जैसे उसकी आत्म को जैसा खेल दिखाना। तो हमारे जीव भी कहीं ना कहीं राज्य के दिल से ही कनेक्टेड है। अर्श में बैठे दिखाइया ऐसा खेल बनाए, ऐसा हिकमत भरा खेल बनाकर धनी ने हमें परमधाम में बैठे बैठे ही ये खेल दिखा दिया। भुलाए वतन आप खसम, खेल दिखाए के जुदागी, मेहर करी इन विद की, बैठे खेल में जागी। अब हिकमत की तो पूछो ही नहीं, वो तो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी हिकमत कर सकते हैं, कुछ भी जादू कर सकते हैं, कुछ भी करिश्मा कर सकते हैं। और उनके करिश्माओं को, उनके जादू को देखना कि कैसी चमत्कारिक लीला करी, हमें उनके इन चमत्कारों को, इन हिकमत को हर पल हर घड़ी एहसास करना है, देखना है। सुंदर साथ जी, मैं ये वाला प्रकरण परिक्रमा का ये जो चौथा प्रकरण है, सूरत इश्क पैदा होने की, इस प्रकरण को रोज पढ़ती हूँ। ये मेरे नियम में शामिल मैंने कर लिया है, पहले तो नहीं पढ़ती थी लेकिन अब पढ़ती हूँ, क्योंकि उस प्रकरण में कि रूह की कैसे जागनी होगी, क्योंकि उस प्रकरण की हेडिंग यही है, सूरत इश्क पैदा होने की, कि यहाँ पर हम अपने, हमारे अंदर इश्क के बिना जागनी संभव नहीं है, ये हम सबको मालूम है। और इश्क पैदा होने की जो प्रक्रिया है वो उस प्रकरण में धनी ने स्पष्ट बताई है। तो उसमें तो हर पल की बात करी गई है,
हर पल धनी के डिग होना है, पल पल में डिग होइए, बढ़त 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 अनुकरम। आप हर समय ऐसा अनुकरम, ऐसा प्रयास करिए कि एक भी पल व्यथा न जाए, आपके को 10 मिनट मिले, 2 मिनट मिले, 5 मिनट मिले, धनी का ध्यान धर लीजिए। हर अनुकरम से आपका एक छोटा सा पर्दा हटेगा, आप थोड़ा सा और करीब हो जाएंगे। इतनी गहराई से उस प्रकरण में बताया गया है कि कैसे आप पल पल में धनी को मनन करें, चिंतन करें, धनी के करीब होइए। आपने एक पल भी, आपको वक्त मिला, आपने एक पल भी आंख बंद करके धनी का ही सीधा ध्यान कर लिया, तो उसी पल ही आप राज्य के करीब हो गए। अगले ही पल आपके पास कोई काम आ गया, आप वो काम करने लग गए, उस काम के बीच में फिर से आपको एक 2 पल मिल गए, 2 पल में फिर से आंख बंद करिए, फिर धनी के करीब हो जाइए। तो इतना छोटा छोटा प्रयास करने के लिए भी उस प्रकरण में बताया गया है कि पल पल में डिग होइए, पल पल में डिग होइए, एक एक पल में धनी के करीब होने की कोशिश करिए। दुनिया के काम तो चलते ही रहे हैं, चलते ही रहेंगे, वो भी धनी निपटा रहे हैं, कोई हम नहीं कर रहे हैं, वो भी धनी ही करवा रहे हैं। लेकिन बीच में ऐसा अगर भाव देते हैं धनी कि एक एक पल में भी आप हमारे मेरे करीब होने की कोशिश करिए, तो फिर ये कौन सा कठिन काम है, कर ही सकते हैं ना। बस इस बात को याद बने रहे, कराए रखें। और सुंदर साथ जी, ये जो आजकल फोन है ना, ये इसमें कुछ देखने बैठ जाओ तो ये वाली बात भी भूल जाते हैं। तो फोन को किनारे ही रखा रहने दें और हर पल हर घड़ी जब भी वक्त मिले पूरे दिन में, 1 पल का वक्त मिले, 2 पल का वक्त मिले, राज्य के करीब होने की कोशिश करें। तो क्या कह रहे हैं आगे, भुलाए वतन आप कसम, धनी ने अपना परम धाम और खुद को खुद ही भुला दिया। हम जो राज्य के प्रेम में रहते थे, उनके इश्क में सराबोर थे, लबरेज थे परम धाम में, धनी ने अपनी हिकमत करके, क्या हम भूल सकते थे? क्या हमारी ऐसी हिकमत है? क्या हमारे पास ऐसा चमत्कार है कि हम धनी को भूल जाए, परम धाम को भूल जाए? हम परम धाम में ना तो ऐसी चाहना कर सकते हैं और ना ही हम ऐसा कर ही सकते हैं। वहां कौन सा हमारे दिल की चलती है? हमारा दिल वहां है ही नहीं, हमारा दिल तो राज्य के दिल से कनेक्टेड है, वहां तो वायदत है, वहां तो मेरा दिल तो राज्य के साथ ही कनेक्टेड है। तो सुंदर साथ जी, देखा जाए जैसे परम धाम में हमारा दिल राज्य के दिल से कनेक्टेड है, यहाँ पे भी हमारी जीव हो, चाहे हमारी आत्मा हो, चाहे हमारी परात्मा हो, तीनों का ही दिल तो राज्य के दिल से कनेक्टेड है। तभी तो इस प्रकरण में यही बता रहे हैं कि धनी ही हिकमत करके सारे काम करते हैं। अब क्या कह रहे हैं, परम धाम में बैठे बैठे हमें परम धाम से ही दूर कर दिया, परम धाम हमें दिखना बंद हो गया और हम परम धाम को भूल गए। भुलाए वतन आप खसम, खुद ही धनी ने हमें परम धाम भुला दिया। हमें इतनी जरूरत नहीं कि हम परम धाम को भूल जाएं, और हमें ये जरूरत नहीं थी, इसीलिए हम उसके अपने इश्क के बल पर परम धाम में खेल में आने से पहले कह रही थी कि तुम 100 बेर अजमा लोगे, हम भूलेंगे नहीं तुम्हें। धनी, तुम 100 बेर अजमा लो, हम तुम्हें भूलेंगे नहीं। हमें क्या पता था कि हम सच में भूल जाएंगे, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं कि हम नहीं भूलेंगे, हमें पता ही नहीं था ये। तभी तो हम कहते फिरते थे धनी से कि तुम अजमा लो, हम नहीं भूलेंगे, हम नहीं भूलेंगे। और हमको क्या पता कि जो है धनी के दिल से हम कनेक्टेड हैं और हम पल भर में ही भूल जाएंगे। जब धनी ही बुलाने पे आएंगे तो हम पल भर में ही भूल जाएंगे। भुलाए वतन आप कसम, धनी ने क्या किया, ये खेल बनाने के लिए हमें खुद ही, हमारा ही परम धाम भुला दिया। भुलाए वतन आप कसम, खुद ही धनी ने ऐसी हिकमत करी कि हम अपने परम धाम को भूल जाए। खेल दिखाए के जुदागी, इस प्रकार धनी ने अपने दिल रूपी पर्दे पे हमें खेल दिखाया और हमें जुदाई का अनुभव कराना शुरू कर दिया। अब हम जिस परमधाम में बैठे हैं, हम उसी से ही दूर हो गए। जब हम उसको भूल गए तो हम उसी से ही दूर हो गए। भले चाहे मैं अपने ही इस घर में बैठी हूँ, जिस घर को दिख रहे हैं वीडियो में, मैं इस घर में बैठी हूँ, लेकिन इस घर से ही मुझे फरामोश कर दिया, इस घर को ही मुझे भुला दिया। अब मैं बैठी तो इस घर के अंदर ही हूँ, लेकिन इसी घर को भूल गई। अब जब इस घर को भूल गई तो मुझे क्या अनुभव होगा? जब मुझे याद ही नहीं इस घर का, तो इस घर से तो दूरी ही अनुभव होगी ना, इस घर से करीबी कैसे अनुभव होगी? जुदाई हो जाएगी हमारी। भुलाने का मतलब ही है कि हमें जुदा कर दिया परम धाम से। भुलाए वतन आप खसम, खेल दिखाए के जुदागी, इस प्रकार जुदाई का खेल धनी ने हमें दिखाया कि हमें स्वयं ही हमारा परम धाम हम भूल गए। मेहर करी इन विद की, ये तो करा ही धनी ने। फिर हमें पहले जुदाई का अनुभव करा दिया, परम धाम से हम जुदा हो गए।
फिर जब हम जुदा हो गए, हमारी नजर किसमें कर दी? जीवों के इस खेल में कर दी। इस खेल में जब हमारी नजर कर दी, तो यहाँ पर फिर हमें अपनी मेहर दिखाई धनी ने। मेहर दिखा के हमें तारतम वाणी से जोड़ दिया, सदगुरु से हमारा संग करा दिया और रूहों से हमारा संग करा दिया। अब जब और रूहें हमें मिल गई, धनी की मेहर हमारे ऊपर बरसनी शुरू हो गई और हमें सदगुरु का संग मिल गया। और धनी की मेहर, अपनी मेहर का अनुभव कराने के लिए मेहर करी इन विद की, इस तरह से हमारे ऊपर पहले जुदाई का अनुभव किया और फिर हमारे ऊपर इस तरह की मेहर करी। बैठे खेल में जागी कि हम तारतम वाणी से इस खेल में बैठे बैठे ही परम धाम में जाग गए। हमें परम धाम की सब बातें बताने लग गए। जैसे अभी के अभी हो रहा है, हम परम धाम की बातें ही तो जान रहे हैं। हम खिलवत की बातें जान रहे हैं, हम 25 पक्षों की बातें जान रहे हैं, हम धनी के स्वरूप की बातें जान रहे हैं, उनकी भिन्न भिन्न छवियों की बातें जान रहे हैं, उनके आभूषणों की, उनके वस्त्रों की, उनके श्रृंगार की बातें जान रहे हैं। तो ये मेहर किसने करी है? धनी ने करी है। अब धुन सुंदर साथ जी इस चौपाई में स्पष्ट है कि धनी ने जो हमें हमारा परम धाम भुलाया और जुदाई का ये जो खेल दिखाया, ये धनी की मेहर है। मेहर करी इन विद की, इस तरह की मेहर धनी ने ही करी है कि हमें हमारा परम धाम भुला दिया, हमें जुदाई का एहसास करा दिया। ये धनी की मेहर है। हमें खेल में ले आए, धनी की मेहर है। हमें बुला दिया, धनी की मेहर है। फिर हमें जगा दिया, फिर हमें तारतम वाणी से संग करा दिया, धनी की मेहर है। सतगुरु से संग करा दिया, धनी की मेहर है। फिर हमें रूहों का संग करा दिया, धनी की मेहर है। और फिर हमें परम धाम के जर्रे जर्रे के बारे में बताया, नख से शिख तक स्वरूप और श्रृंगार के बारे में बताया, हमारे इश्क के बारे में बताया, धनी की मेहर है। ये भी धनी की मेहर है। तो मेहर करी इन विद की, ये सब बातों में धनी की मेहर बताई जा रही है कि मेहर करी इन विद की, बैठे खेल में जागी। इस प्रकार से हम कहने को तो परम धाम भूल गए, कहने को तो हम परम धाम से अलग हो गए, लेकिन बैठे खेल में जागी इसका भी तो भाव बता दिया कि यहाँ तारतम वाणी से परम धाम के जर्रे जर्रे के बारे में अपनी मेहर से बताकर धनी हमें खेल में उन्होंने जगा भी तो दिया। ये भी तो धनी की मेहर है। ऐसा ही उन्होंने दिल में लिया था और ऐसा ही कर दिया। अब धनी जो लाड से भरे हुए हैं, जो इश्क से भरे हुए हैं, जहां पे द्वैत की कोई चीज नहीं है, जो धनी अपनी रूहों से लाड ही करते हैं, जो धनी अपने प्रेम से भरे हुए हैं, इश्क से भरे हुए और अपनी रूहों को इश्क ही देते हैं, वो भला जुदाई का खेल इश्क के अतिरिक्त किसी कारण से करेंगे क्या? नहीं करेंगे। उनके हर क्रियाकलाप में जो उनके दिल में बात आ रही है, चाहे वो जुदाई की ही क्यों ना हो, उसमें भी धनी का ही इश्क है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यही वाणी का सार है, यही राज्य का सार है, इसके अतिरिक्त तो कोई सार ही नहीं है। भले चाहे हम कितनी लंबी चौड़ी बातें कर लें दुनिया में, हर चौपाई को मत लें 50 बार, बहुत बहुत शब्द इस्तेमाल कर ले, बहुत बहुत बातें कर ले, लेकिन सब बातों का एक ही सार है कि ये सब धनी ने के अपने इश्क की पहचान के लिए किया। वो अपनी रूहों को इश्क देना चाहते थे, उनको लाड़ लज्जत देना चाहते थे, उनके अब लाड़ और लज्जत जो वो देना चाहते थे परम धाम में भी देते थे, लेकिन इस खेल में जो लाड़ लज्जत देते हैं वो जो है इल्म के बिना नहीं दे सकते। धनी को अपने इल्म को भी देना था, अपनी मेहर को भी दर्शाना था, तो इसलिए धनी ने क्या किया? ये प्रेम भरा खेल बनाया, ये जुदाई का जो खेल बनाया, ये इश्क रूपी खेल है। मेहर करी इनविद की, बैठे खेल में जागी। हम परम धाम में इस खेल में हमारी नजर आई हुई है, बैठे खेल में जागी। देखने को इस समय हम खेल में बैठे हुए हैं, हमारी नजरें यहाँ आई हुई है, हम यहाँ बैठे बैठे ही परम धाम के जर्रे जर्रे की बातें जान रहे हैं और हम जागृत हो रहे हैं। जगाए लई रूहें अपनी कदमों जो असल, या में संदेशा कहे इत बैठे हैं शामिल। इस प्रकार से जगाई लई रूहें अपनी, इस प्रकार से धनी ने अपनी रूहों को जगा लिया, खुद ही बुला दिया, फिर खुद ही जगा दिया। जगाए लई रूहें अपनी कदमों जो असल,
परम धाम में उनके कदमों में जो हमारी परात्म स्वरूप, हमारे असल स्वरूप बैठे हैं, वो अब कहाँ से जागेंगे? मूल परात्म में तो धनी जब हमें हिलाएंगे, जगाएंगे, तब तो हम पूरी 12,000 जाग ही जाएंगे। लेकिन अभी कहाँ से जगा रहे हैं? बैठे तो चरणों के तले हैं, लेकिन जगा खेल में रहे हैं तारतमवाड़ी से। यहाँ पर इलम और मेहर से और अपने हुक्म से धनी हमें यहाँ जगा रहे हैं, क्योंकि नजर कहाँ आ गई? यहाँ आ गई। अब ये जाग जाएगा तो परात्म के स्वरूप में भी वही बात आ जाएगी, और यहाँ पे आती ही वही बात है जो परात्म के स्वरूप में होती है। तो परात्म को परम धाम से परामोश करके अब इलम से जगा रहे हैं। परम धाम में बैठे बैठे ही इलम से जगा रहे हैं, हमारी परात्म को इलम का ज्ञान दे रहे हैं, मेहर का ज्ञान दे रहे हैं। पहले हम जागे ही थे, परम धाम में ईश्वर की लीला तरह तरह की हुआ करती थी, लेकिन अब धनी ने हमें परम धाम से परामोश कर दिया, हमें ले आए इस खेल में, हमारी नजर को बांध दिया जीभ से। अब जीभ के से जो भी हरकत होती है वो आत्म देखती है, और आत्म देखती है मतलब परात्म देखती है। अब कहने को तो देखिए दोनों अरस परस है। एक तरफ धनी कहते हैं कि धनी के दिल में जो आता है वो परात्म के दिल में आता है, और जब परात्म के दिल में आता है तो आत्म के दिल में आता है, और जब आत्म के दिल में आता है तो यहाँ जीव वही लीला करता है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि राज्य के दिल में आया, परात्म के दिल में आया, वही यहाँ पे जीव ने नाचना शुरू कर दिया, वो वैसे ही एक्शन करने लग गया, क्योंकि पहले परात्म के अंतस्करण जेती बीतत बात देती इनातम के करतंग साक्षात। परात्म के दिल में जो कुछ भी आता है, जो वहां बीतता है, वही इस आत्म के अंग जो जीव के हैं वो वही कार्य करते हैं। एक तरफ तो ये बात कहते हैं, दूसरी तरफ अगर इधर से पलट के देखा जाए तो यहाँ पे जीव के अंदर वही लीला डालते हैं, जो लीला उससे करवाते हैं वही आत्म देखती है, वही परात्म देखती है। परात्म वही अनुभव करती है जो जीव अनुभव करता है, क्योंकि उसकी नजर किसके ऊपर बैठी है? जीव के ऊपर बैठी है। तो दोनों तरफ से एक सी ही हिकमत है, और दोनों हिकमत का मतलब सिर्फ एक ही है कि धनी के दिल से ही सब कनेक्टेड है, चाहे वो परात्म हो, चाहे वो आत्म हो, चाहे वो जीव हो, धनी के दिल से कनेक्टेड है। आप परात्म से सोच लें, आप जीव से सोच लें, दोनों का मतलब एक ही निकलेगा कि सब कुछ कनेक्टेड धनी के दिल से है। धनी अपने दिल में जो लेते हैं वही परात्म में आ जाता है, वही आत्म में आ जाता है, वही जीव में आ जाता है। ये धनी में सारी हिकमत आज हमें ज्ञान से ये बात समझ में है, यही बात समझाने के लिए सारा खेल बनाया है। सुंदर साथ जी कुछ कह रहे हैं क्या? है कि माया में भटकने की यह श्रृंखला ऐसे ही चलती रहेगी, यानी अभी जो नहीं। हेलो, कोई सुंदर साथ कुछ कह रहे हैं क्या? ये अभी किसी ने कुछ बोला था क्या? आप तो दोबारा आवाज से आई, रिपीट लेकिन करें। हाँ जी, दोबारा से रिपीट कर दें। किन्होंने बोला था? मुझे तो समझ में नहीं आया। हाँ आवाज तो आई थी, लेकिन कौन बोला वो पता नहीं चला दीदी। शशि नाम आ रहा था, शशि जी का नाम आ रहा था। प्रणाम जी। प्रणाम शशि जी कुछ प्रणाम जी, प्रणाम जी। शशि दीदी, शशि दीदी आप कुछ कह रहे हैं क्या बीच में? कुछ पूछ रहे हैं या कुछ कह रहे हैं? चलिए आगे कुछ बढ़ते पूछ ही हैं। रहे थे कि माया हाँ में ऐसे ही चलता रहेगा क्या, ऐसा पूछ रही थी कि हाँ, ऐसे ही बार बार होता रहेगा क्या। कि भटकते रहेंगे। हाँ ऐसा ऐसा पूछ रही थी। हाँ जी, तो ये तो धनी की मर्जी पे डिपेंड करता है ना, हम इसमें प्रश्न कैसे ही करें। अभी तो नहीं कर सकते, खिलवत में चल रहे हैं इसलिए नहीं कर सकते। हाँ, किरंतन में चल रहे होते तो करते प्रश्न, फिर किरंतन के भावों में तो हर प्रश्न कर सकते हैं। खिलवत में आकर फिर कोई प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि खिलवत में आके हमें ये पता लग गया कि सब कुछ धनी के दिल से होता है। अब धनी की मर्जी है, अब धनी जो कराए, वो बार बार भटकाए तो भी खुश, वो एक बार में जगा दे तो भी खुश। क्योंकि धनी अगर किसी रूह को बार बार भटका रहे हैं तो उसमें कोई राज होगा सुंदर साथ जी, उसके भटकाने में कोई राज होगा, तभी बार बार भटका रहे हैं किसी को।
एक मिनट। सुंदर साथ जी, खिलवत की इतनी गहरी बातों को जहां पे हर बात का निष्कर्ष धनी का दिल ही निकल रहा हो, हर चौपाई का मतलब सिर्फ धनी का ही दिल निकल रहा है, कुछ और निकल ही नहीं रहा। आप देख रहे हैं इतनी चौपाइयां पढ़ रहे हैं, 40 चौपाई तक पहुंच गए हैं, लेकिन हर चौपाई का मतलब सिर्फ धनी के दिल की हिम्मत ही निकल रही है कि सब करने कराने वाले वही है। तो ये प्रश्न उठना जायज है कि एक रूह को बार बार क्यों भटकाया जा रहा है। किसी को तो पल भर में जगा दिया जा रहा है, किसी को बार बार भटकाया जा रहा है। ये प्रश्न उठ सकता है दिल में। तो सुंदर साथ जी, अगर ये प्रश्न उठ रहा है तो हम खिलवत में चल रहे हैं तो हमें जानना चाहिए प्रश्न कौन उपजा रहा है। धनी उपजा रहे हैं। और जब धनी उपजा रहे हैं तो वो उत्तर भी देंगे कि एक रूह को जब करने कराने वाले तुम्हारा ही दिल है धनी, तो एक रूह को पल भर में जगा देते हो, एक रूह को बार बार भटकाते हो। अब अभी इसका उत्तर समझ में आए या ना आए, लेकिन किसी रूह को बार बार जगाने में कोई राज होगा, किसी रूह को पल भर ही जगाने में कोई खास राज होगा। अब जिसको बार बार भटकाया जा रहा है, उसके जीव के अंदर अगर ये प्रश्न आता है कि मुझे बार बार क्यों भटकाया जा रहा है, उसको उसका उत्तर भी स्वयं धनी देंगे उसके दिल से ही। क्योंकि करने कराने वाले तो धनी हैं, तो बार बार भटकाने वाले भी धनी हैं। अब बार बार भटका कर ही उसको जगाना है, क्योंकि हर रूह का रंग अलग है, हर रूह को एक ही ढंग से नहीं जगा सकते। अब जिसको बार बार भटका कर एक दिन जगाना है, उसमें खास बात यह है कि वो एक रंग है धनी का। वो हर किसी को एक ही साथ नहीं जगा सकते, हर किसी की लीला एक अलग ढंग की है, हर रूह की चाहना एक अलग ढंग की है। धनी को यहाँ पे हजारों रंग बिखेरने हैं इस दुनिया में, तो हर रंग में एक रंग ये भी आता है कि धनी किसी रूह को बार बार भटकाकर फिर जगाते हैं। तो ये एक दूसरा रंग है, उसको ऐसा ही रोल दिया गया है, वो इसी रोल में ही उस रूह को चलना है। इसमें कोई इफ बट नहीं हो सकता है। प्रश्न उत्पन्न हुआ तो उत्तर भी मिलेगा। उत्तर तो यही है कि हर रंग को दिखाना है और हर रंग में ऐसा ही आता है। मैं अगर कोई दीवार पर भी एक पेंटिंग बनाऊंगी, तो उसमें अगर मैं 10 फूल बनाऊंगी तो 10 फूलों का रंग एक जैसा नहीं कर दूंगी। अगर मैं सारे ही फूल जो है पीले रंग के बना दूं, तो उसमें वो उभार नहीं आएगा, दूसरा रंग उसमें हमें डालना ही पड़ेगा। पत्तों को हमें हरा रंग देना पड़ेगा, एक फूल को पीला रंग देना पड़ेगा और एक फूल को नीला रंग, एक को लाल देना पड़ेगा, तभी वो पेंटिंग सुंदर बनेगी। अगर उस पेंटिंग में सबको मैं नीला ही रंग का पोत दूं, तो वो पेंटिंग अच्छी ही नहीं लगेगी। तो यहाँ पर ही इन्हीं उदाहरणों से समझा जाना चाहिए कि यदि एक रूह को बार बार भटका कर भी धनी जगा रहे हैं, तो ये भी उनका एक रंग ही है जो हमें देखना है। अब ऐसे ही रंग को समझकर हमें संघर्ष स्वीकार करना रहता है, यही सबसे बड़ा समर्पण है। यदि हम स्वीकार कर लेते हैं अपनी लीला को, तो हमारा समर्पण है। अब यही सबसे बड़ी बात आ जाती है कि हर कोई अपनी लीला को स्वीकार ही नहीं कर पाता है। हम अपनी लीला जो हमारे साथ चल रही है उसमें हम स्वीकार नहीं कर पाते, हमें वो संपूर्ण नहीं लगती। लेकिन यही बात जो चौपाइयों में पहले कही जा रही है कि धनी अपने दिल से सब कुछ कर रहे हैं, इस बात को जो कोई जितनी गहराई से एहसास कर